एक बात सुनिएगा फ्रेंड्स, आप सबने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम केस, जिसमें कि भाई पेपर की हेडलाइन थी 1,76,000 करोड़ का घोटाला। यस फ्रेंड्स, 1,76,000 करोड़ का घोटाला। जिसमें कि हुआ क्या था फ्रेंड्स, सुनिएगा। यूजुअली होता यह है कि जब भी जो लाइसेंस रहते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन के लाइसेंस होते हैं टावर लगाने के, वो जब बांटे जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या होती है, हमारे यहाँ बिडिंग प्रोसेस होती है, बोली लगती है। लेकिन ये जो 2G स्पेक्ट्रम केस था, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट के टाइम का था, जिसमें जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे ए राजा, उन्होंने उस वक्त बिडिंग नहीं करी। बिडिंग की जगह उन्होंने एक पॉलिसी रखी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, पहले आओ और पहले पाओ। जिसके कारण हमारे सीएजी ने कहा कि क्या हुआ है, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसी तरह से फ्रेंड्स, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस कोल स्कैम, जिसमें की बात ये हुई थी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, बिना बिडिंग प्रोसेस के इलीगल क्या कर रही है, खुदाई कर रही है। जिससे खुदाई से जितनी इनकम गवर्नमेंट की होनी चाहिए या हमारी कंट्री की होनी चाहिए, उतनी इनकम जो है नहीं हो रही है। और माय पर्सनल फेवरेट, कोडर स्कैम, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूं, तो बात यह है कि मैं अगर आपसे दोस्तों पूछूं, एक मुर्गी एक दिन में कितना चारा खा सकती है फ्रेंड्स, व्हाट यू विल से। और अगर मैं कहूं 40 किलो, तो आप क्या कहेंगे। डेफिनेटली फ्रेंड्स, लालू प्रसाद यादव जी के टेन्योर में 40 किलो चारा जो है एक मुर्गी जो है खा रही थी, जिसको क्या नाम दिया गया, फोडर स्कैम नाम दिया गया। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर इस तरह के स्कैम्स तो हमारे यहाँ होते रहते हैं, व्हाई यू आर टेलिंग दिस नाउ। सो फ्रेंड्स, समझेगा कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, जिन्हें मोस्ट पावरफुल बॉडीज बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनसे भी क्या हो जाती है फ्रेंड्स, गलतियां हो जाती हैं। और ऐसे में उनकी गलतियों को भी क्या होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। कोई होना चाहिए जो क्या करे, उनकी भी इन मिस्टेक्स को क्या करे, रेक्टिफाई करने का या बताने का, पॉइंट आउट करने का काम करे। सो यहीं पर फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन शुरू होता है, जो कि है सीएजी का। अब सीएजी के बारे में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो बी आर अंबेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिमसेल्फ सेड दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर, मतलब आज जो फ्रेंड्स आप सीएजी पढ़ने वाले हैं, वो बी आर अंबेडकर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर है। सर ऐसा क्या स्पेशल है इनके बारे में जो इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर कहा जा रहा है फ्रेंड्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, सीएजी जो है चेक एंड बैलेंस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये चार बुलवार्क्स जो है उनमें से एक है। सर चार बुलवार्क्स मतलब, फ्रेंड्स अगर मैं जैसा आपको कह रहा हूं, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव आपको लगता है कि वो अपनी मनमानी कर रही है, सो हु डू यू थिंक विल स्टॉप देम। सो फ्रेंड्स ऐसे चार लोग हैं जिनके पास ऐसी इमेंस पावर है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को भी क्या कर सकते हैं, बैलेंस करते हैं। दे आर सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन एंड सीएजी। जिसमें फ्रेंड्स आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन आपको पढ़ना है, और सीएजी आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये चारों की चारों फ्रेंड्स ये क्या है, ये चारों की चारों इंडिपेंडेंट बॉडीज है। अब लेकिन सर वी आर स्टिल थिंकिंग, ये सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, होता क्या है। सो फ्रेंड्स आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू इन वन वर्ड। एक्चुअली इट इज नॉट द थिंग विच आई एम टेलिंग, बट स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड में क्लियर हो जाएगा कि फ्रेंड्स अगर किसी दुकान में पैसा जो है वो आ रहा है और जा रहा है, सो फ्रेंड्स देयर इज एक्सपेंडिचर एंड इनकम। और वो एक्सपेंडिचर और इनकम जो है एक बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, मतलब एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लेवल पे हो रही है। सो फ्रेंड्स व्हाट डू वी नीड, वी नीड अ प्रॉपर अकाउंटेंट, जो कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, इसका एक प्रॉपर क्या करे, हिसाब मेंटेन करे। सो उसी तरह से हमारे इंडिया जो है फ्रेंड्स, उसमें भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भी जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उन पर भी वॉच रखने का काम किसका है फ्रेंड्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का है।
जो एक तरह से क्या हो गया, मुंशी हो गया। बट ये रियलिटी नहीं है फ्रेंड्स, इसमें बहुत डेप्थ है और वही हमें आज के सेशन में समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब इसकी अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, एज आई सेड इट इज अ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? सो फ्रेंड्स समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट का एक अपना ऑफिस होता है और उसके अंडर में ढेर सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क करते हैं। सेम द केस विद यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन एंड सीएजी। सो सीएजी जो है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो कोई पोस्ट बस नहीं है, वो पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जहां पर पूरे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इनकम का क्या होता है फ्रेंड्स, ऑडिट होता है और उसके अकाउंट्स भी जो होते हैं चेक करे जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। समझेंगे फ्रेंड्स, जैसे पीएम रिलीफ फंड में आप जब पैसा देते हो, सो अगर आपको लगता है कि मिसयूज हो रहा है तो वो मिसयूज आपके हैंड से चेक करने का काम कौन करता है फ्रेंड्स, वो मिसयूज आपके हैंड से चेक करने का काम सीएजी ही करता है। इसीलिए आप जो टैक्स पेयर्स हैं, जो सरकार को पैसा जमा कर रहे हैं, उनका पैसा कंफर्म करने के लिए कि वो प्रोटेक्टेड है, ये किसका काम है फ्रेंड्स, सीएजी का है। और ये सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल्स पे ये काम करता है, इसीलिए इसे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है फ्रेंड्स। अब अपॉइंटमेंट एंड टर्म, अब ये सीएजी अगर हम बात करें कैसे अपॉइंट होता है और इसका टर्म क्या होता है, अब समझेंगे फ्रेंड्स। एज यूजुअल हम जो पढ़ रहे हैं, हम जब भी कोई पोस्ट पढ़ते हैं तो हम उसके बारे में क्या पढ़ते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी ओथ, उसका टर्म, उसके अलावा उसकी पावर्स, उसके फंक्शंस, और यहाँ पर हम एक आध चीज और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंस। सो फ्रेंड्स आप लोग इतना ज्यादा पॉलिटी में आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, सो आई गेस इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। बट फिर भी होता है क्या फ्रेंड्स, भले ही आपके लिए सब चीजें अब इजी हो गई हैं, बट स्टिल देयर आर सम ट्विस्ट एंड टर्न्स जहां पर आपको क्या करा जाता है, एग्जामिनर के द्वारा कंफ्यूज करने का ट्राई करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड इट इज अ यूनियन लेवल बॉडी जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक कर रही है और ये इंडिपेंडेंट है। तो मुझे बताइए फ्रेंड्स, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? डेफिनेटली इतने हाई लेवल के पोस्ट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, रामनाथ कोविंद जी करेंगे। ये हमारे प्रेजेंट सीएजी है फ्रेंड्स, जीसी मुर्मू। और इनका आप देख सकते हैं अभी कोविड सिचुएशन में ही क्या हुआ है, ओथ सेरेमनी हुआ है। सो अपॉइंटमेंट हो या ओथ हो या फिर रेजिग्नेशन हो, तीनों वर्क सीएजी के कौन करवाते हैं, प्रेसिडेंट करवाते हैं। अब यू मस्ट बी सेइंग सर इट इज अ वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, वी आर वेरी वेल नाउ, भी हम बहुत अच्छे से ये चीजें आप समझते हैं। बट फ्रेंड्स देयर इज स्टिल अ ट्विस्ट लेफ्ट। इफ आई टॉक अबाउट टेन्योर फ्रेंड्स, तो इनका टेन्योर सबसे अलग है। अब इनके टेन्योर में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो क्या टेन्योर दिया है, 65 ईयर्स ऑफ एज और टर्म ऑफ 6 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। अब ये इनका फ्रेंड्स सबसे यूनिक टेन्योर प्रोसेस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मान लीजिए फ्रेंड्स अगर ये 61 की एज में क्या बने हैं, सीएजी बने हैं। सो 61 की एज में अगर सीएजी बने हैं तो ये कितने साल तक सीएजी बने रह पाएंगे, 4 इयर्स तक बने रह पाएंगे। पर मान लीजिए ये 58 इयर्स की एज में सीएजी बने हैं, तो ये सीएजी कब तक बने रह पाएंगे, 64 इयर्स की एज तक बने रह पाएंगे। मतलब इट इज अ मैटर ऑफ एज कि सीएजी का टेन्योर क्या होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा दोनों के टेन्योर प्रोसेस को फ्रेंड्स क्या करा है, मिक्स करा है। राज्यसभा की तरह इनका टेन्योर 6 ईयर रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरह इनके ऊपर बाउंडेशन डाला गया है कि 65 ईयर से ऊपर नहीं। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर हर जगह यूनियन लेवल पे 65 ईयर्स ऑफ एज का बाउंडेशन क्यों आता है? सो लेट मी एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फ्रेंड्स क्या होता है, आप एक गवर्नमेंट का हाई लेवल पोस्ट संभाल रहे हो, सो यू आर अ पब्लिक प्रॉपर्टी, एंड एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर फंक्शनिंग और वर्किंग में होना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों प्रॉपर वर्क करने चाहिए। बट अगर आप 75-80 एज के हो और आपके बॉडी और माइंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, सो टेल मी, क्या आप अपनी कंट्री के लिए अपनी पूरी एफिशिएंसी दे पाओगे? डेफिनेटली नॉट। इसीलिए ये एज बाउंडेशन रखा जाता है। और कई बार जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं वो अपनी पावर्स को ज्यादा समय तक यूटिलाइज करते रहने के लिए ऐसे केसेस में अपनी बर्थ डेट वगैरह में भी
फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, जो कि पकड़ा जाता है तो उनको फिर बहुत हाई लेवल पे पनिश भी किया जाता है। अब ये आपको बेसिक चीजें तो सब अच्छे से क्लियर है फ्रेंड्स कि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। अपॉइंटमेंट के बाद प्रेसिडेंट क्या करा रहे हैं, ओथ करा रहे हैं। ओथ के बाद प्रेसिडेंट उनको टेन्योर पे उनके लगा रहे हैं, और टेन्योर के दौरान अगर वो रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट को दे रहे हैं। बट स्टिल आपके माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर सीएजी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को चेक करने का काम करेगा, और प्रेसिडेंट तो कोई भी डिसीजन अपनी खुद की बिल से नहीं लेते। सो प्रेसिडेंट ये डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेंगे फ्रेंड्स? डेफिनेटली फ्रेंड्स, इंडिया में डेमोक्रेसी सबसे ऊपर है, सो प्रेसिडेंट ये डिसीजन यूनियन कैबिनेट के बेसिस पर ही लेंगे। अब आप फिर स्टिल कहोगे सर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करने वाले को अगर कैबिनेट खुद ही चुन रही है, सो वो तो उनके फेवर में हो गया। सो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये उनके घोटाले या उनके स्कैम्स जो है पकड़ने का काम करेगा? सो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, हम आगे इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी देखेंगे तो उसमें फ्रेंड्स आप देखिए इनके पास क्या होती है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। मतलब कि एक बार ये अपॉइंट हो गए तो इनको सिर्फ तभी रिमूव किया जा सकता है जब इनके ऊपर क्या करे जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज वाले ग्राउंड्स लगाए जाए। मतलब कुल मिलाकर इनको इनके पोस्ट से एक बार अपॉइंट हो जाए तो फिर उसके बाद रिमूव करना क्या है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मुश्किल है। His removal process is similar to the Supreme Court judge, which you all know is very very difficult friends। चलिए कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। अब इसके अलावा जो मेन चीज हमें समझना है फ्रेंड्स, यू मस्ट बी थिंकिंग सर इसमें से आधी से ज्यादा चीजें तो हमें पहले से ही क्लियर आउट थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह हम सब देख चुके हैं। सो फ्रेंड्स, सो व्हाट्स न्यू हियर? सो फ्रेंड्स इनकी जो फंक्शनिंग है वो आपके लिए बहुत न्यू होने वाली है। तो फंक्शनिंग आपको अच्छे से डिटेल में समझना है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? एज यू हर्ड, इनका नाम क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मतलब देयर मस्ट बी टू वर्क्स इन्वॉल्व, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर। So now you must be thinking, sir, what are the meaning of these two words, comptroller and auditor? I am trying to explain the functions of CAG. So friends, comptroller और auditor क्या होता है समझेगा। अब मैं अगर आपसे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछूं जो आपको बजट में क्लियर होगा आर्टिकल 112 में, और उसके अलावा आर्टिकल 114 में एप्रोप्रिएशन बिल में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं फ्रेंड्स कि जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है, जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है, भारत का खजाना है, उससे पैसे निकालने की पावर किसके पास है? डेफिनेटली फ्रेंड्स जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास क्या है, हमारे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की पावर है। और इसके लिए वो क्या लाते हैं, आर्टिकल 114 वाला एप्रोप्रिएशन बिल जो है लाते हैं। और इसके लिए सबसे पहले वो क्या लाते हैं, बजट लाते हैं। तो समझिएगा, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए बजट लाया जाता है। जब बजट पास हो जाता है तो एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, और एप्रोप्रिएशन बिल जो है उससे क्या करा जाता है, पैसा निकाला जाता है। बट व्हाट इफ आई से कि आपको क्या करना होगा, पैसा निकालने से पहले यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम whom, सीएजी। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। पर मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, क्या इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में ये ठीक रहेगा? विल इट बी फाइन? Definitely not friends, because in India executive is responsible towards the legislature, and CAG is what? CAG is what? CAG is a executive. So उसे legislature को responsible होना है, ना कि legislature को executive को। So इसलिए friends हमारे यहाँ ये controlling नहीं होती। फिर आप कहोगे सर why the name फिर Comptroller and Auditor General of India? The name should be Auditor General of India। सो ये नाम इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि ये प्रैक्टिस कहाँ होती है, ये प्रैक्टिस ब्रिटेन में होती है। और हमने ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का पोस्ट कहाँ से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया है। हमारा 60 से 70% कॉन्स्टिट्यूशन किसका कॉपी है, नियर अबाउट, या अडॉप्टेड है, ब्रिटेन का ही अडॉप्टेड है। अब कंट्रोलिंग के अलावा फ्रेंड्स सेकंड फंक्शन होता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब फ्रेंड्स समझेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे आप एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हो तो वहां पर क्या करा जाएगा,
सबसे पहले आपके अकाउंट क्या करे जाएंगे, बनाए जाएंगे। भाई अकाउंट बनाए जाएंगे मतलब कि आज 100 रुपए की खरीदी हुई, आज 2000 का सामान बिका, आज 4000 का सामान जो है हमने बाय करा, आज का जो लॉस है वो 2000 है, आज का बेनिफिट जो है, प्रॉफिट जो है 10,000 है। सो ऐसे अकाउंट क्या करे जाएंगे, कंपाइल करे जाएंगे। बट क्या एक बार अकाउंट बना लेना बस काफी है फ्रेंड्स? डेफिनेटली नॉट। कंपाइल करने के साथ रेगुलर बेसिस पे आपको उन्हें क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा, रोज बनाते चलना होगा। और साथ ही साथ रोज बनाने के साथ साथ आपको उसको क्या करना होगा, बकायदा अपडेट करना होगा। पर एक बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का क्या हूँ, ओनर हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, अकाउंट बना रहा हूँ। पर अगर मैं अकाउंट बना रहा हूँ तो समझिएगा फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं चलिए ओनर नहीं हूँ, मैं ऑडिटर हूँ। मैं क्या हूँ, ऑडिटर हूँ जो क्या कर रहा है, अकाउंट्स बना रहा है। अब मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ फ्रेंड्स, तो क्योंकि मैं अकाउंट बना रहा हूँ तो मुझे पता है कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। सो आई कैन डू अ फ्रॉड। मैं क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स, फ्रॉड कर सकता हूँ। फ्रॉड कैसे? मान लीजिए आज जो है भाई 10,000 पेमेंट जो है वो आई है, मतलब 10,000 का आज क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और मैं लिख दूं कि प्रॉफिट कितने का हुआ है, 5,000 का हुआ है। अब 10,000 की जगह मैंने प्रॉफिट 5,000 ही लिखा, मतलब जो सामान बिक गया मैंने उसकी एंट्री ही नहीं करी। तो अब क्या होगा, एंट्री नहीं हुई तो एक आध साल बाद पता पड़ेगा कि भाई 5,000 का सामान क्या है, गायब है। पर तब कोई ये समझ नहीं सकता कि मैंने 5,000 की एंट्री कम करी थी, इसलिए क्या हुआ, इसलिए भाई गड़बड़ हो गई। सो क्या करना पड़ेगा आपको, अकाउंट्स को बनाने के साथ साथ चेक भी करना पड़ेगा। सो ये अकाउंट्स बनाना, मेंटेन और चेक करना, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ऑडिटिंग कहलाता है। जो कि इंडिया में कौन करता है फ्रेंड्स, सीएजी करता है। अब आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर मैं ही अकाउंट बनाऊं और मैं ही अपना अकाउंट चेक करूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अपना अकाउंट बना रहा हूं फ्रेंड्स और फिर मैं ही उसको क्या कर रहा हूं, चेकआउट कर रहा हूं। सो विल इट बी ओके, विल इट बी फाइन कि मैं अपना अकाउंट बना के खुद ही उसको चेक कर लो? डेफिनेटली नॉट फ्रेंड्स। इसीलिए इसीलिए क्या करा गया, 1976 में इस प्रोविजन में चेंज लाया गया। नेशनल लेवल पे जो अकाउंट बनाना और मेंटेन करने का वर्क है, वो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने एक अलग डिपार्टमेंट को दे दिया, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। ताकि क्या हो, जो सीएजी है वो क्या करे, वो अपने ऑडिटिंग के यानी अकाउंट चेकिंग के फंक्शन पे ध्यान दे। भाई चेक्स एंड बैलेंस होना जरूरी है ना। सो इसलिए सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हाँ अकाउंट चेकिंग के फंक्शन पे ध्यान दे, सही बोला मैंने। तो इसीलिए ये कंपाइल और मेंटेन स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनिएगा, ट्राई टू लिसन केयरफुली। सीएजी स्टेट और नेशनल दोनों लेवल्स पे वर्क करता है, ठीक है फ्रेंड्स। सीएजी स्टेट और नेशनल दोनों लेवल्स पे वर्क करता है, इसकी कोई स्टेट लेवल बॉडी नहीं है, ठीक है पर वो इसी है, पर वो जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्टेट लेवल बॉडी हाई कोर्ट है, बट स्टिल वो सुप्रीम कोर्ट के क्या है, अंडर है। सो इसी तरह सीएजी एक मेन परमानेंट बॉडी है जो स्टेट और नेशनल दोनों पे वर्क करती है। पर स्टेट और लेवल पे ये क्या करती है, अकाउंट बनाती भी है और उसको वेरीफाई भी करती है। पर नेशनल लेवल पे ये सिर्फ क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंटली ये सिर्फ अकाउंट चेक करते हैं। नेशनल लेवल पे ये अकाउंट बनाने का काम नहीं करते हैं। एज आई टोल्ड यू, इंदिरा गांधी ने इनका अकाउंट कंपाइल और मेंटेन करने का जो फंक्शन है वो क्या कर दिया, 1976 में रिलीव करवा दिया। and it's a very important thing because students always skip this from studying. स्टूडेंट्स इसको स्टडी नहीं करते कई बार और कंफ्यूज होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, कंटिन्यूइंग दिस, अगर हम बात करें सीएजी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल वाइज भी बातें पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियसली इन एमपीपीएससी एग्जाम कि फंक्शन क्या है सीएजी के। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 149। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं यूपीएससी के क्वेश्चन डायरेक्ट हाईलाइट क्यों नहीं करता हूँ। सो फ्रेंड्स, क्या होता है, यूपीएससी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ ना, वो उसी में से एकदम डेप्थ क्वेश्चन पूछता है। सो उसका तो अगर मैं एक क्वेश्चन भी समझाने जाऊंगा ना फ्रेंड्स, तो उसमें अपने 10 से 15 मिनट्स लग जाएंगे। सो जब हम क्या कहते हैं, वन ऑन वन की जगह 2 on 2 कन्वर्सेशन करेंगे, सो उस टाइम हम यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस को भी क्रैक करने का फंक्शन जो है करेंगे। अभी वन ऑन वन कम्युनिकेशन में मजा नहीं आएगा उसमें। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 149 जो है, अगर यू मस्ट बी थिंकिंग सर आपने आज आर्टिकल्स पे बिल्कुल बात नहीं करी।
यूजुअली आप बोलते हैं ओथ का आर्टिकल ये, अपॉइंटमेंट का आर्टिकल ये, इसका आर्टिकल ये। सो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सीएजी की भी मैक्सिमम चीजें कहाँ दी है, आर्टिकल 148 में दी है। सो इसलिए ओथ, अपॉइंटमेंट, रिमूवल वगैरह सब कहाँ है फ्रेंड्स, आर्टिकल 148 में है। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टोल्ड यू, वहीं पर दिया है देयर शैल बी अ सीएजी ऑफ इंडिया, वहीं पे अपॉइंटमेंट है, वहीं पे ओथ है, वहीं पे टर्म है और वहीं पे रिमूवल है, सब वहीं पर है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर आर्टिकल फिर 149, 50 और 51 में क्या है, सो दैट वी हैव टू स्टडी नाउ। तो आर्टिकल 149 में क्या है फ्रेंड्स, फंक्शंस ऑफ सीएजी। अब फंक्शंस ऑफ सीएजी में देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये क्या करता है, ऑडिट करता है और फिर उसके बाद रिपोर्ट बनाता है। ऑडिट करता है और उसके बाद रिपोर्ट बनाता है, किस किस की, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से हुए एक्सपेंडिचर की, या फिर किसी स्टेट का, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट भी होता है फ्रेंड्स सीएफएस, या फिर सीएफएस की, या फिर जो यूनियन टेरिटरीज है जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके एक्सपेंडिचर की। एज यू ऑल नो प्रेजेंटली दिल्ली पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज है जहां पर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। और इसके अलावा जो कंटिजेंसी फंड होता है और जो पब्लिक अकाउंट होता है, इनके भी एक्सपेंडिचर की ये क्या करता है, ऑडिटिंग और रिपोर्ट बनाता है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी फंड क्या होता है। सो फ्रेंड्स यू विल बी डीलिंग विद दिस इन डिटेल इन योर इकोनॉमी क्लासेस, बट स्टिल मैं आपको इतना बता देता हूं, जब भी मान लीजिए कोई बाढ़ वगैरह आती है या कोई भी हजार्डस सिचुएशन होती है, तो बाढ़ या हजार्डस सिचुएशन जो होती है, ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, एकदम से इंस्टेंटली पैसा देने की रिक्वायरमेंट होती है। सो उस समय पार्लियामेंट की परमिशन का वेट नहीं करा जाता, आर्टिकल 267 के जरिए कंटिजेंसी फंड से क्या करा जाता है, इमीडिएटली पैसा निकाल लिया जाता है। 500 करोड़ का ये फंड होता है और बाद में पार्लियामेंट को एक्सप्लेन किया जाता है कि ये फंड क्यों निकाला गया और कहाँ रिलीज किया गया। एंड इफ आई टॉक अबाउट पब्लिक अकाउंट, सो फ्रेंड्स समझेगा, जैसे प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो आप फाइन वगैरह जमा करते हैं, वो पैसे जो है कहाँ जमा रखे जाते हैं, पब्लिक अकाउंट में रखे जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, ये पब्लिक का पैसा है जो आज भले ही आपके पास है बट स्टिल फ्यूचर में आपको क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। सो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया भारत का खजाना है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इमरजेंसी फंड है, और पब्लिक अकाउंट जनता का पैसा है जो सरकार के पास क्या है फ्रेंड्स, अमानत के तौर पे, ओके, द वर्ड इज अमानत के तौर पे रखा हुआ है। Now, other than that, there is one more very important function of CAG। अब उसको समझने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था आई डिड नॉट अंडरस्टूड दिस आर्टिकल विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ, कि सीएजी जो है क्या करता है, प्रेसिडेंट को, सीएजी क्या करता है, प्रेसिडेंट को बताता है कि जो अकाउंट्स बनाने हैं सेंटर और स्टेट के, वो किस फॉर्म में बनाने हैं। अब फ्रेंड्स समझेगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि आप मुझे मेंस का एक आंसर लिख के दीजिए। सो फ्रेंड्स अब इफ आई टेल यू टू राइट इट आउट आंसर फॉर मेंस, so tell me who will be going to check that answer? Definitely, I will be going to check that answer. So if I will be going to check that answer, so tell me, अगर राइटिंग अच्छी नहीं हुई फ्रेंड्स, so would I be able to check that? Definitely not. So उसी तरीके से मुझे आपको बताना पड़ेगा वहां पर कि राइटिंग कैसी रखना है, कैसे साफ सफाई से लिखना है, ताकि मैं उसको चेक कर पाऊं। इन द सेम वे सीएजी क्या करता है, स्टेट और नेशनल दोनों लेवल के अकाउंट्स चेक करता है। सो इसलिए इट इज सीएजी ड्यूटी दैट ही शुड टेल यू कि अकाउंट्स जो है वो किस तरीके से बनाए जाने चाहिए ताकि वो इजिली उन्हें चेकआउट कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 150 है एंड यू ऑल मस्ट रिमेंबर दिस। 148 में सारी मेन चीजें हैं, 149 में फंक्शंस ऑफ सीएजी है, और डेफिनेटली ये पॉइंट नंबर 3 आर्टिकल 149 में नहीं है, ये एक सेपरेट आर्टिकल है। बट स्टिल अगर मेंस में क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ सीएजी बताओ, तो आपको इसको भी मेंशन आउट करना है, इसलिए मैंने यहीं पे मेंशन किया है ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो। अब मुझे एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स मेरे माइंड में, इफ आई आस्क यू, is CAG a part of parliament friends? You all will say definitely not sir, CAG cannot be a part of parliament,
क्योंकि ही इज अ एग्जीक्यूटिव एंड दैट आल्सो अ अपॉइंटेड वन, ही हैज नथिंग टू डू विद द सिटीजंस और वी। सो सीएजी को हमने चूज नहीं करा है, उनका डायरेक्ट क्या हुआ है फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट हुआ है। सो इज डेफिनेटली नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। बट सीएजी जो भी वर्क कर रहा है फ्रेंड्स, समझेगा, जैसे आप याद करिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा था कि जो भी अलग अलग बॉडीज वर्क करती हैं, वो बॉडीज क्या होती है, मैंने पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में समझाया था फ्रेंड्स, उसी को आज हम डिटेल में स्टडी आउट कर रहे हैं। जो बॉडीज अलग अलग वर्क करती हैं, उन्हें अपना वर्क जो है वो कहाँ शो करना होता है, पार्लियामेंट में शो करना होता है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। सो उसी तरह से फ्रेंड्स सीएजी को अगर लगता है कि उसने क्या करा, कोई सा स्कैम जो है फाइंड आउट करा है, फॉर एग्जांपल इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट फॉर्डर स्कैम, चारा घोटाला, कोल अलोकेशन स्कैम और 2G स्पेक्ट्रम केस, जिसको अब घोटाला नहीं एक मिस्टेक बोल दिया गया है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिकली आई कैन नॉट कॉल इट घोटाला नाउ। ओके, चलिए अब इसके बारे में आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत डिटेल वीडियो मिल जाएगा। एक एग्जांपल के लिए मैंने फ्रेंड्स पोडर स्कैम का जो वीडियो है वो आपके ग्रुप पर मैंने डाल दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपने समझा कि इसे क्या करना होगा, अपना वर्क पार्लियामेंट में शो करना होगा। बट जब ये पार्लियामेंट का मेंबर ही नहीं है तो ये जाएगा कैसे, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसलिए फ्रेंड्स ये क्या करता है, 3 रिपोर्ट्स, ये अपने वर्किंग से रिलेटेड 3 ऑडिट रिपोर्ट्स किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। एंड इफ इट इज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट देन किसको देता है, गवर्नर को देता है। अब लालू प्रसाद जी बिहार के चीफ मिनिस्टर थे फ्रेंड्स, तो उनके केस की रिपोर्ट सीएजी ने किसको दी थी, 1996 में गवर्नर को दी थी। और जो प्रेसिडेंट है भाई, उनके लिए पोडा अगर हम बात करें तो 2G स्पेक्ट्रम केस और जो मैंने आपको सेकंड बताया कोल अलोकेशन केस स्कैम, इनकी रिपोर्ट्स किसको दी गई थी, प्रेसिडेंट को दी गई थी। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू ले डाउन द रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट फिर वो रिपोर्ट क्या करते हैं, पार्लियामेंट में पेश करते हैं। द ऑडिट रिपोर्ट्स आर ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग। एप्रोप्रिएशन एज आई टोल्ड यू, जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जा रहा है। फिर उसके बाद फाइनेंस, जो उसका जिस तरह से एक्सपेंडिचर हो रहा है। और पब्लिक अंडरटेकिंग यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू। सो मार्क माय वर्ड फ्रेंड्स, पीएसयू जो रहता है उनकी भी ऑडिटिंग, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज है, बीएसएनएल, भेल, सेल, गेल वगैरह, इनकी भी ऑडिटिंग सीएजी ही करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अब वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, फिफ्थ में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने इस डायग्राम के जरिए अच्छे से डिटेल में। अब वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका एक और है फ्रेंड्स, दैट इज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। नाउ मस्ट यू मस्ट बी थिंकिंग सर पब्लिक अकाउंट कमिटी क्या है, हमें तो अभी यही अवेयरनेस नहीं है। सो फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी मतलब सर, सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं पार्लियामेंटेरियंस जो है, क्या उनको अकाउंट्स का अच्छा डेप्थ नॉलेज है फ्रेंड्स, डेफिनेटली नॉट। दे आर लेजिस्लेचर्स नॉट एग्जीक्यूटिव। सो उन्हें अकाउंट्स का या फिर हम बात करें हिसाब किताब का इतना कोई डेप्थ नॉलेज नहीं होता है। सो अगर अपोजिशन जो है, जैसे राहुल गांधी जी जो है, अपोजिशन जो है, अगर उन्हें गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना है उनके एक्सपेंडिचर पर, उनकी इनकम पर, सो क्या वो डायरेक्टली पूरे ऑडिटिंग प्रोसेस को कर सकते हैं, डेफिनेटली नॉट फ्रेंड्स। सो इसीलिए क्या होता है, सीएजी होता है। सीएजी की जो रिपोर्ट्स रहती हैं उसको क्या करा जाता है, उसको मुद्दे के तौर पे पब्लिक अकाउंट कमिटी जो होती है ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन करती है। राफेल वगैरह सब आप सुन ही रहे हैं आजकल। तो ये पब्लिक अकाउंट कमिटी का इसलिए लीडर भी क्या होता है फ्रेंड्स, अपोजिशन का व्यक्ति होता है। सो ये फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड के तौर पे काम करता है, किसके, पब्लिक अकाउंट कमिटी के। मतलब ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीएजी की एक्सपर्टीज जो है किस कमिटी को मिलती है। सो पब्लिक अकाउंट कमिटी वो कमिटी है जिसको सीएजी क्या करता है, असिस्ट करता है, ताकि वो आप जो सिटीजन्स हैं, हम जो सिटीजन्स हैं, उनके गार्जियन के लिए क्या कर सके, बकायदा उनके पब्लिक पर्स के लिए प्रॉपर गार्जियन का क्या कर सके, अच्छे से वर्क कर सके। सो फ्रेंड्स इस तरह से आपको सीएजी के मैं समझता हूँ फंक्शंस जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब कंटिन्यूइंग दिस, नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी। अब फ्रेंड्स सीक्वेंस तो समझेगा,
एज यू कैन अंडरस्टैंड सीएजी एक बहुत पावरफुल पोस्ट है, और मैं अगर बात करूं तो सच बताऊं तो पहले ऐसा नहीं था भाई। विनोद राय के पहले फ्रेंड्स सीएजी का पोस्ट इतना पावरफुल है, लोग ऐसा समझते नहीं थे। लोगों को लगता था फ्रेंड्स कि क्योंकि यूनियन कैबिनेट ये इनको क्या कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है, तो ये भी क्या है, गवर्नमेंट के पपेट हैं। बट विनोद राय ने ये सिनारियो चेंज कर दिया। जो मैंने आपको स्कैम्स बताए, 2G स्पेक्ट्रम केस और पोल अलोकेशन स्कैम, ये असल में किसके द्वारा पकड़े गए हैं, ये विनोद राय के द्वारा ही पकड़े गए हैं। सो फ्रेंड्स, जब ये गवर्नमेंट कितना अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो समझिए इनको गवर्नमेंट से क्या मिलना जरूरी है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे इनको प्रोटेक्शन मिलना बहुत क्या है, जरूरी है। इसीलिए इनको क्या दिया जाता है, इंडिपेंडेंस दी जाती है। और यही इंडिपेंडेंस हमसे क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इनके पास क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज वाले ग्राउंड्स पे ही हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। मतलब समझिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो प्रोसीजर है वो सेम प्रोसीजर इनके रिमूवल के लिए फॉलो होता है। इसके अलावा जैसे आपने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि इनकी सैलरी और सर्विस कंडीशंस ये इनके टेन्योर के दौरान इनके डिसएडवांटेज में कम नहीं की जा सकती है। ओके, और इसके अलावा इनकी जो सर्विस कंडीशंस है वो कौन डिसाइड करता है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। प्रीटी क्लियर है, हाई लेवल गवर्नमेंट सर्वेंट्स में प्रेसिडेंट का ही नाम रहता है, बट नाम प्रेसिडेंट का है पर काम कैबिनेट का है। और जैसा कि हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि उनकी कोई भी सैलरी या एक्सपेंडिचर वगैरह जो है वो क्या होते हैं, नॉन वोटेबल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज के लिए भी सेम है, मैंने आपको बताया नहीं है क्योंकि अभी हम प्री लेवल पे डीलिंग कर रहे हैं। तो सैलरी और एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये अगर पार्लियामेंट में भी आते हैं वोटिंग के लिए तो ये सीधे क्या होते हैं, नॉन वोटेबल होते हैं। ये आते हैं और जस्ट से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। इन पर वोटिंग या बहस नहीं होती है कि इसे कम करा जाए, बढ़ाया जाए वगैरह। और सबसे मेन चीज भाई, अगर हम बात करें तो इनको क्या देना जरूरी है, इनको दो चीजें देना जरूरी है। एक ये चीज देना जरूरी है कि ये क्या हो, सिक्योर हो, और सिक्योर के साथ ये जरूरी है कि ये क्या ना हो, ये बायस ना हो। सो ये सिक्योर रहे, इसके लिए हमने क्या दिया इन्हें, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया है। और ये बायस्ड ना हो, इसके लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन बनाया है कि अगर इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो ये उसके बाद वापस से सीएजी के पोस्ट पर या किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं आ सकते। तो इससे ये होगा फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको अगर इनडायरेक्टली बताऊं, सो रंजन गोगोई जी जब अभी पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं सो उन पर ये एलिगेशंस पुट किए जा रहे हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हटने के बाद पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनना चाहिए, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। सो वो बातें यहीं से आती हैं कि सीएजी में भी बोला गया है कि आप इंडिया के इतने हाई लेवल के पोस्ट पर रह चुके हो कि अब आपको गवर्नमेंट के साथ कोई वर्क नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हो तो आपके ऊपर एक्यूजेशंस लगाई जाएंगी कि आपने गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह अपने टेन्योर के दौरान फेवर किया है, जिसके कारण गवर्नमेंट आज आपको क्या कर रही है, वर्क दे रही है। सो इस तरह से अगर हम बात करें तो सीएजी जो रहता है फ्रेंड्स, उसका पोस्ट रहता है। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट स्लाइड, एज आई टोल्ड यू अबाउट अदर पोस्ट, आपको कुछ इंपॉर्टेंट हमेशा पता होने चाहिए, जैसे फर्स्ट कौन है और प्रेजेंट कौन है। सो फर्स्ट सीएजी मैंने कई बार आपको होमवर्क दिया है पर आज मैंने अटैच कर दिया। फर्स्ट सीएजी कौन है फ्रेंड्स, वी नरहरि राव। एंड एज आई टोल्ड यू प्रेजेंट में कौन है, जीसी मुर्मू। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीएजी कौन है, विनोद राय, जिन्होंने सीएजी की पावर को क्या करा, अच्छे से शोकेस करा। कॉमनवेल्थ स्कैम इफ यू हैव हर्ड, उसको भी विनोद राय जी ही हाईलाइट में लेकर आए थे। अगर आप इनके टेन्योर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इसी टेन्योर में सबसे ज्यादा स्कैम्स जो हैं ओपन किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट सीएजीज है। सो फ्रेंड्स, डेट्स ऑल फॉर नाउ। आई गेस मुझे लगता है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सो टेल मी अगर पसंद आया हो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स then you know where you can mention your doubts